आप सभी का अपने इस RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। आज हम पहलवान की ढोलक पाठ का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक आरोह में संकलित है। पहलवान की ढोलक। इस पाठ के लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फोरबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उस समय यह पूर्णिया जिले में था। फणीश्वर नाथ रेणु जी का निधन 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में हुआ। पटना बिहार की राजधानी है। अब हम पहलवान की ढोलक अध्याय का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। इसमें कथानायक लुट्टन पहलवान की जिजीविषा एवं हिम्मत का चित्रण किया गया है। इसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि लुट्टन की शादी बचपन में हो गई थी। उसके माता पिता उसे 9 वर्ष में ही अनाथ छोड़कर चल बसे थे। तब उसकी विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वह बचपन में गायें चराता, ताज़ा दूध पीता और कसरत करता था। नियमित कसरत से वह जवानी में कदम रखते ही अच्छा पहलवान बन गया और वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार लुट्टन दंगल देखने श्यामनगर मेले में गया। वहाँ पर पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने बिना सोचे समझे शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। पंजाब का पहलवान चांद सिंह अपने गुरु बादल सिंह के साथ मेले में आया था। चांद सिंह को ही शेर का बच्चा टाइटल प्राप्त था। दर्शकों ने लुट्टन की चुनौती सुनकर उसका उपहास किया। पंजाबी पहलवानों का दल उसे गालियां देने लगा। राजा साहब ने भी विवश होकर उसे कुश्ती लड़ने की आज्ञा दे दी। कुश्ती प्रारंभ हुई। उस समय ढोल की ताल सुनकर लुट्टन जोश में आ गया। ढोल से चट गिड़धा, ढक दिना, तिरकट तिना, ढक तिना इत्यादि तालें निकल रही थी। जिसका लुट्टन ने यह आशय किया, मत डरना, वाह पट्टे, दांव काटो, उठा पटक दो, चित करो, वाह बहादुर इत्यादि। इस प्रकार ढोल की ताल के अनुसार दांव मारने से लुट्टन ने चांसिए पहलवान को चारों खाने चित्त कर दिया। तब दर्शकों ने महावीर जी की, माँ दुर्गा की जयकार लगाई। तब राजा साहब ने लुट्टन के नाम के साथ सिंह जोड़कर उसे शाबाशी देते हुए सदा के लिए राज दरबार में रख लिया। राज दरबार का आश्रय पाकर लुट्टन सिंह ने काला खां आदि पहलवानों को पराजित कर अपनी कीर्ति फैलाई। उसने अपने दोनों पुत्रों को भी पहलवान बना दिया। दंगल में दोनों पुत्रों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। 15 वर्ष का समय बीत गया। तब वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही शासन हाथ में ले लिया। उन्होंने अनेक परिवर्तन किए तथा पहलवानों की छुट्टी कर दी थी। अतः अपने दोनों पुत्रों के साथ लुट्टन पहलवान गांव लौट आया। गांव में लुट्टन की सास और पत्नी का निधन हो गया था। गांव में आकर लुट्टन ने अपने पुत्रों को दांव पेंच सिखाया। वह स्वयं ढोलक बजाता था तथा उसके पुत्र तथा गांव के अन्य चरवाहों के तथा मजदूरों के बच्चे कुश्ती सीखते थे। अचानक गांव में महामारी फैल गई, जिससे रोज 2-3 लोग मरने लगे। गांव में हैजा और मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया। अमावस्या की रात की निस्तब्धता
में शियारों और उल्लुओं की आवाज़ डरावनी लग रही थी। गांव की झोपड़ियों से रोगियों की कराहने की आवाज़ और बच्चों की माँ माँ की करुण पुकार भी कभी कभी सुनाई देती थी। रात्रि के ऐसे भयावह वातावरण में लुट्टन पहलवान की ढोलक बजती रहती थी। संध्या काल से लेकर प्रातःकाल तक ही गति से ढोलक बजती रहती। चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, अर्थात आ भिड़ जा आ भिड़ जा। बीच बीच में उसकी ताल बदलती रहती थी। लुट्टन पहलवान के कारण उस गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती थी। एक दिन पहलवान के दोनों पुत्र भी चल बसे। लुट्टन ने उस दिन राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जंघिया फिर दोनों पुत्रों के शव उठाकर नदी में बहा आया। 4-5 दिन बाद जब एक रात में ढोलक नहीं बजी तो प्रातःकाल जाकर उनके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी थी। तब उन्होंने अपने गुरु की इच्छा के अनुसार लाश को पेट के बल चिता पर लिटाया और उसे आग देते समय वे ढोल बजाते रहे।